Hello student, this is Amarjit from Lotus Valley School. You all welcome in online class. Today we will learn the international place value, and in the previous class we have already learned the Indian place value. Let's firstly learn the place value, and here this table is given for you. चलिए हम इसे कुछ आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ इंग्लिश क्लासेस में भी वीडियो लिया था, लेकिन कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, इश्यूज़ आए थे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में ही या अपनी सिंपल लैंग्वेज जितना आसान से आसान आपको समझा सकूँ। चलिए देखिए, कोई भी प्लेस वैल्यू हो, चाहे इंडियन प्लेस वैल्यू हो या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, हम कहाँ से काउंट करते हैं? राइट साइड से। देखिए मैंने एक एरो दिया है ना, यानी क्या, हम लोग इस तरफ से इस तरफ आते हैं। ठीक है, तो राइट साइड से फर्स्ट डिजिट क्या कहलाता है? वंस प्लेस, फिर सेकेंड टेंस प्लेस, फिर ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस, उसके बाद 100,000 प्लेस, मिलियन, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। तो ये हमारा क्या है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का चार्ट है। हम किसी को भी इसी प्लेस वैल्यू के अनुसार हम बोल सकते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया, एक एग्जांपल देखिए, ये लिया है ना, तो इसको हमको अगर बताना है कि ये नंबर कौन सा है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले कॉमा पुट करना होगा, इसमें कॉमा डालना होगा। तो कॉमा कैसे डालते हैं? हम कॉमा राइट साइड से ही डालते हैं। तो कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद, 1 2 3। देखिए 3 डिजिट के बाद आ गया ना, फिर उसके बाद फिर 6 डिजिट के बाद, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए हो गया। उसके बाद फिर 9 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ तो कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक चीज़ और आप जान लीजिए कि ये कॉमा है ना, 2 कॉमा, एक कॉमा ये दिख रहा है आपको, दूसरा ये, यानी कॉमा के बीच में जो भी नंबर्स रहते हैं उसको हम एक नंबर पढ़ेंगे। ये कितना है? 154, तो इस क्या होगा? 154। क्या है ये? 154। ये क्या है? ये भी तो कॉमा है, देखिए ये कॉमा है और फिर इधर कॉमा नहीं है क्योंकि ये लास्ट है। तो इस ये कितना है? 897। तो देखिए अब बताइए कि ये पूरा का पूरा 897 किस प्लेस पे है? देखिए काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन, यानी क्या, ये मिलियन वाले पे है। तो मिलियन वाले पे क्या हो जाएगा? देखिए क्या है? 897। तो इसका क्या हो जाएगा? 897 897 मिलियंस पे है ना, मिलियन। उसके बाद क्या है? 154, 154 किस पे? थाउजेंड्स पे ना, वंस, टेंस, 100, 1000, ये पूरा थाउजेंड्स पे है, तो इसलिए थाउजेंड्स। और क्या है उसके बाद? 236, 236। तो ये क्या है? ये हम किस तरह से उच्चारण करेंगे या किसी नंबर को हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये मैंने आपको मिलियंस बताया, ये थाउजेंड बताया। तो देखिए ये 3 सेक्शन है ना, 1000, 10,000, 100,000, ये किस में आ रहा है? 1000 वाले में। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। तो इसी तरह ये क्या है? देखिए इसी को मैंने क्या किया, एक नंबर मान लिया। तो एक नंबर देखिए 3 नंबर्स का एक पेयर है, यानी 3 नंबर है एक सेक्शन में। तो इस सेक्शन के लिए हम लोग 1000 का यूज़ करेंगे। और ये देखिए 1 2 और 3 नंबर के लिए हम मिलियंस का यूज़ करेंगे। तो देखिए 3 नंबर्स में है ना 897, 3 नंबर एक सा बन गया। अब इसको क्या है, मिलियंस वाले पे है, तो इसको हम लोग मिलियंस कर देंगे। चलिए ये तो हुआ क्या कि हम लोग किसी नंबर को कैसे पढ़ेंगे। तो आप इसे फिर से कोशिश कीजिएगा समझने का, कैसे? वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या,
प्लेस वैल्यू यानी प्लेस वैल्यू, और दूसरा चीज़ एक्सपेंडेड फॉर्म, फिर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना सीखेंगे। तो अब बताइए कि इसमें ये जो 6 है, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 6 का प्लेस वैल्यू वंस है, यानी 6 वंस, यानी क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हर एक प्लेस वैल्यू का कुछ वैल्यू होता है। जैसे ये वंस है, वंस का वैल्यू 1 है, टेंस का वैल्यू 10 है, तो 6 वंस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 टेंस यानी 3 मल्टीप्लाई 10 यानी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसी तरह 200 क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 100 यानी 200। फिर उसके बाद 4000 यानी क्या हो जाएगा? 4000। अब उसी तरह 5 10,000, 5 मल्टीप्लाई 10,000 यानी क्या हो जाएगा? 50,000। अब क्या हो जाएगा? 1 के लिए, 1 के लिए ये 1 किस प्लेस पे है? 100,000, 100,000 क्या हो जाएगा? 1 2, फिर उसके बाद 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100,000 से। ये 100 हो गया, 1000 के लिए 1 2 3 0, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 0, तो इस तरह यहाँ 6 0 कर देंगे। अब यहाँ 7 के लिए, 7 के लिए किस जगह पे है? 7 मिलियंस पे ना है, मिलियंस पे, तो क्या हो जाएगा? 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा? 7 मिलियन। अब उसी तरह हमारा ये 9 किस प्लेस पे है? 9 10 मिलियन, यानी क्या हो जाएगा? चलिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। 9 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ 10 मिलियंस है। अब ये 8 हमारे किसके लिए है? देखिए मैं इसे यहाँ कर रहा हूँ, यानी 8 100 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियंस क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 100 मिलियंस, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हो जाएगा? ये 8 1 2 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 800 मिलियन। तो ये आप क्या देख रहे हैं? हर एक डिजिट के ऊपर बहुत सारा जीरो लगा हुआ है, तो ये हर एक का क्या हो गया? प्लेस वैल्यू हो गए। जैसे अगर 2 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा? 200। अगर 7 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 7 मिलियन। तो ये क्या है? प्लेस वैल्यू है, तो ये प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। चलिए ये प्लेस वैल्यू है ना, जब हम इसी प्लेस वैल्यू को एडिशन के द्वारा अगर लिखेंगे, यानी ये सब को ऐड के द्वारा, यानी सबको जब ऐड करेंगे और सजा के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। चलिए अब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म समझते हैं। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो देखिए अब ये क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? 800 मिलियन ना, 800 हो गया, फिर मिलियन के लिए 6 0, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 90 मिलियन,
90, उसके बाद मिलियन के लिए 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 7 के लिए 7 मिलियन 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद क्या है 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 5, अब क्या हो जाएगा ये 5 1 2 3 4, फिर उसके बाद 4 1 2 3, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 30, फिर 6 2 3 4 5 6, नहीं यहाँ पे एक ज़ीरो कम है, ठीक है, क्योंकि 7 मिलियन यहाँ है 2 3 4 5 1 2 3 4 5, चलिए अब सही है। तो ये जब हम लिख रहे हैं सबको ऐड के द्वारा लिखे ना, तो ये हमारा क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म है। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद फिर हमको क्या आएगा वैल्यू, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहले जो बड़ा है उसको हम लोग लिखेंगे, तो बड़ा क्या है ये है 8 पे कितना ज़ीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इस तरह से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो है अब क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे, लेकिन कैसे वन, सबसे पहले वंस प्लेस के डिजिट को लिखेंगे, देखिए वंस प्लेस का डिजिट ये है ना, तो इसको लिखेंगे, उसके बाद सबको फिर नोट डाउन कर देंगे, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका वंस प्लेस का, फिर उसके बाद जो है उसको हम नोट डाउन कर देंगे, फिर इसका वंस प्लेस का, यानी पीछे से हम काउंट करते जाएंगे और लिखते चल जाएंगे। फिर उसके बाद ये इस तरफ से, फिर उसके बाद ये यानी इस वंस प्लेस के डिजिट को, फिर उसके बाद ये 200, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो ये क्या हो जाएगा ये 30, फिर ये 6, तो यानी क्या हो जाएगा हर एक डिजिट के वंस प्लेस पे हम लिखते सारे नंबर्स को चले जाएंगे। तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये हमारा अगर सॉल्व कीजिएगा तो इधर से 6 3 2 4 5 1 7 9 और 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर है ना 8 9 7 1 5 4 2 3 6, तो ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी कभी क्या होता है कि आपको क्या हो दे रहता है एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हो रहता है और आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो आप हमेशा वंस प्लेस के डिजिट को ही लिखा करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर द डे।